और अब चीन से दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बड़ी खबर आई है। जिनपिंग से ऑर्डर मिलने के बाद चीन में आखिरी मस्जिद भी तोड़ दी गई। चीन की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक है शादियान की ग्रैंड मस्जिद, पर इस मस्जिद के 3 गुंबद पर हथौड़ा चला दिया गया। चीन ने सिर्फ एक प्रांत शिनजियांग में ही 16,000 से अधिक मस्जिदों पर बुलडोजर चला दिया गया। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना। ठीक है, इन्होंने अपने मफाद के लिए हमारे कई सारे बिजनेस को फ्लॉप किया है। बिना मफाद के तो चाइना ने किसी मुल्क के साथ ट्रेड नहीं किया आज तक, तो पाकिस्तान ने ये कैसे समझ लिया उनकी दोस्ती की आड़ में आके। हमारे पाकिस्तान में खुदा ना खासा मतलब ऐसा कोई इशू होता है या ऐसे कोई फिनोमेना होते हैं तो हम स्ट्राइक करते हैं। तो उन्हें भी चाहिए कि चाइना में जो भी अरबी हैं, जो भी मुस्लिम्स हैं, उन्हें इस पर प्रॉपर स्ट्राइक करना चाहिए और इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। पर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिजनेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता। ठीक है, और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था। तो दोस्तों, पाकिस्तान के आगा कहे जाने वाले चाइना में मस्जिदों को बड़े पैमाने पर तोड़ा जा रहा है, लेकिन इस मामले पर पाकिस्तान समेत 56 मुस्लिम देशों को सांप सूंघ गया है। किसी भी मुल्क ने चाइना का विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई है। वहीं अगर भारत में कोई मस्जिद की तरफ पत्थर भी फेंक देता है तो खुद इंडिया में ही इस्लाम धर्म के ठेकेदार सड़कों पर इकट्ठा होकर पूरा शहर फूंक डालते हैं, लेकिन चाइना के मामले में सबको सांप सूंघ गया है। दोस्तों, चीन के शिनजियांग प्रांत में लगभग 2 करोड़ बीगर मुस्लिम रहते हैं। चाइना इन मुस्लिमों के इबादत गाहों और इस्लाम को दबाने का काम जोरों शोरों से चला रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि वो चीन को रोक के दिखाए। साल 2018 में ही शी जिनपिंग ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे ज्यादा से ज्यादा मस्जिद को तोड़ें और उनकी मंजूरी भी ना दें। तो अल्लाह की तरफ से देखें फिर क्या उनके कहर नाजिल होता है। ये तो फिर आप देखेंगे ना चाइना का हाल, फिर आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी। लड़की ने बदुआ दिया चाइना को ऑन द कैमरा। तो उन्होंने गलत किया। मेरे इस्लाम के खिलाफ कोई बात करें, उसको खत्म करने की कोशिश करें, मेरे पास में होता मैं तो उसको ऐसे मार दूं। ये तो ना कभी। हाँ बिल्कुल। अब हम देखते हैं तो सऊदी अरेबिया में वहाँ पे क्या सीन चल रहा है। क्या चल रहा है वहाँ पे? अब नॉन मुस्लिम्स अलाउ हो गए, मोदी भी गया। अब तो क्या हुआ वहाँ पे? इवन कि अब दुबई में तो मंदिर भी बन गया है। वो क्या हुआ? मुस्लिम एरियाज हैं तो यहाँ पर ज़्यादा नॉन मुसलमान काम करते हैं, गैर मुस्लिम काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि ये सारे मुस्लिम स्टेट्स हैं तो उनकी अलग कम्युनिटी है। यहाँ पर ये शो कर रहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर माइनॉरिटीज़ का कितना ख्याल रखा जाता है, ह्यूमन राइट्स का कितना ख्याल रखा जाता है, ये शो हो रहा है। आप इसको उस नज़र से देख रही है, मैं इसको पीस की नज़र से देख रही हूँ। नहीं कर सकते थ्रू बहुत तमीज़दार दायरे में रह के, थ्रू मीडिया के जो है बात कर सकते हैं, अवेयरनेस कर सकते हैं, लेकिन कोई इस तरह की मुंह तोड़ जवाब तो हम बिल्कुल ऐसी यूथ नहीं है, ना मैं यूथ नहीं है ऐसी। अच्छा बताएं मुझे, उन्होंने इतनी हज़ारों की तादाद में मस्जिदों को तोड़ दिया है, उन पर भी अपने नहीं बनने चाहिए। आप ये बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए। क्यों? देखे ना, वो एक इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, को रिप्रेजेंट करता है या फिर अदर रिलीजियंस को? अदर रिलीजन को, या इंडिया वाले ज्यादा इस चीज को मंदिर वाला को मानते हैं। ठीक है, तो वो उनको रिप्रेजेंट करता है, तो ये चीजें मतलब सूट नहीं करती। ठीक है, जैसे अब पाकिस्तान, जैसे हर ममालिक में जो है डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं। ठीक है, अब चाइना में वैसे उनका तुक नहीं बनता था कि वो इस तरह मस्जिदों वगैरह को खत्म करते। अच्छा देखिए, अब हमारी मस्जिद को खत्म किया गया, हमारे सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंची। आप सोशल मीडिया पर खड़े होकर कह रहे हैं मंदिर ना बनाओ, उनके दिलों को ठेस नहीं पहुंचेगी। उसे अब तक इसी पे ही काम करता रहा है। जैसे कि 1965 की जो जंग हुई थी, जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया था, तब चाइना ही था जब उन्होंने पाकिस्तान को असला, आर्म, डिसआर्मामेंट, लाइक ये सब कुछ इमदाद वगैरह भेजी, जिसकी वजह से इसके बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए थे। तो वो फिर सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए फिर भी पाकिस्तान थोड़ा मतलब स्लाइटली एक्शन लेता है। यही चाह रहे, हमारी तो कोशिश है कि हम ये चीज़ें परचेज ना करें। बैन करके घोड़ों के ज़माने पे आएंगे हम, यानी गाड़ी और मोटरसाइकिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, घोड़े पे चढ़ के यूनिवर्सिटी आया करेंगे। नहीं, फिर मशाले लेकर घूमेंगे क्लास के अंदर। ऐसे तो नहीं हो सकता। क्या करें? अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे आज हम चाइना के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से। चाइना के हवाले से पहले तो बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। हम सब ने सुना कि चाइना के साथ हमारा मामलात ऐसे हैं कि वहाँ से बहुत सारा मफाद है हमारा। ठीक है, तो वो हम मजहबी बात भी उसकी, अब देखें कि ये तो आप एक मस्जिद की कह रहे हैं, कश्मीर का तकरीबन को 3/4 हिस्सा, लद्दाख की सारी पट्टी जो है वो चाइना उस पर काबिज़ है।
ठीक है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, उस पर हम बात भी नहीं करते। उस पर हम बात बिल्कुल नहीं करते। हमारे सियासतदान तो पाक चाइना दोस्ती की कस्में खाते हैं कि समंदरों से गहरी, पराक्रम से ऊंची, पाक चाइना दोस्ती जिंदाबाद। मैम, अगर आपको इंडिया के ख़िलाफ़ अगर भड़काएंगे नहीं, अगर इंडिया के ख़िलाफ़ आपको ख़िलाफ़ नहीं करेंगे तो ये मतलब खाएंगे कैसे? ठीक है, मुल्लाइज़म ने मज़हब का इस्तेमाल किया हुआ है, जो हमारे पॉलिटिक्स हैं उन्होंने ये इंडिया पाकिस्तान के दरमियान तनाज़ात खड़े करके ये खा रहे हैं। नाजरीन, चाइना में आज एक जो आखिरी अरेबिक स्टाइल में मस्जिद बची थी उसको भी टोटली तौर पर तब्दील कर दिया गया है। मस्जिद के मीनार और गुंबद को ख़त्म करके मस्जिद को चाइनीज़ आर्किटेक्ट की शक्ल दे दी गई है। चाइनीज़ स्टाइल में मस्जिद को ढाल दिया गया है। 2019 में ये मनसूबाबंदी की गई थी कि चाइना में जितनी भी मस्जिदें हैं उसको टोटली तौर पर चाइनीज़ स्टाइल में तब्दील कर दिया जाएगा। जब ये मनसूबाबंदी की गई थी तब हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं। लेकिन आज चाइना अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का मीडिया इस सारे मामलों के ऊपर खामोशी साधे हुए है। अगर यही सब कुछ इंडिया में होता तो हमारा मीडिया चीख चीख कर इस पर बात करता, सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा होता। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मीडिया इस पर खामोश है। ऐसी क्या वजह है कि जब चाइना में मुसलमानों पर जुल्म होता है, जब चाइना में मस्जिदों को शहीद किया जाता है, तो चाइना के साथ चाइना और पाक की दोस्ती बताया जाता है कि हिमालय से गहरी, समंदर से ऊंची, उस दरिया से गहरी। क्या समझते हैं कि वाकई में ही चाइना हमारा दोस्त है जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? या जिस तरह चाइना ने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में सीपैक के थ्रू या दूसरी इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन ये कि दोस्ती तो है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है कोई भी मुल्क जो है ना वो परमानेंट आपका दोस्त नहीं होता, परमानेंट फ्रेंड। हर एक के जो है ना अपने फायदे, अपना परमानेंट इंटरेस्ट ही होते हैं। पाकिस्तान भी ज़ाहिर है अगर चाइना से दोस्ती रख रहा है तो उसके भी इंटरेस्ट है, चाइना अगर पाकिस्तान से दोस्ती रख रहा है तो उसके भी इंटरेस्ट ही हैं। अच्छा, तो यहाँ पर दो पहलू हैं। दुनिया में चाइना से जितना ज़्यादा इंटरेस्ट कोई नहीं लेता। दूसरे नंबर, चाइना से जितने मुश्किल शराइत दुनिया के किसी मुल्क के नहीं है, वो आपके मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट करता है, अभी सीपैक के इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो किसी भी मुल्क के अंदर अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगाता है तो वो मुआहदे इतने सख्त करता है कि वहाँ पर वो मुल्क हिल नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें हमें पता। अभी लास्ट टाइम की बात है जब हमारे मुल्क के हालात बड़े ही ख़राब थे, ये बंदरगाह के अंदर चाइनीज़ पोर्ट के सामान आने थे, चाइना ने हमें सामान एशिया नहीं प्रोवाइड किया, जब तक पैसे नहीं दोगे, हमारे पास पैसे नहीं थे देने को। तो क्या करीबी दोस्त इस तरह के शराइत रखता है? देखें, ये तो पाकिस्तान को भी अपने आप पे गौर करना चाहिए। जिस तरह कंडीशंस ये बना रहे होते हैं कि आया कि ये हमारे हक में है या नहीं, आया कि फ्यूचर में हम इस पर पूरा उतर सकते हैं कि नहीं, ये तो पाकिस्तान को कंडीशंस जो है ना वो ज़ाहिर MOU जब साइन कर रहे होते हैं उस वक्त सोचना चाहिए। लेकिन ये कि चाइना को, हाँ वही बात है ना कि कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं होता, कोई भी परमानेंट फ्रेंड। ज़ाहिर हर कोई अपने इंटरेस्ट के लिए देख रहा होता है। बिल्कुल सही बात। तो जिसको जहाँ पे फ़ायदा नजर आता है वो वहीं पे फिर सोचता तो है। अच्छा भाईजान, यहाँ पर एक और चीज़ भी है कि अगर देखा जाए तो दुनिया के हर एक कंपनीज पाकिस्तान से भाग रही हैं, लेकिन चाइना बड़े मजबूत लोग हैं, वो खड़े हैं। क्या ऐसी चीज़ें देखते हैं कि वो हमारे पे इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं? अभी देखेंगे बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि शेल हो गया और अदर कंट्रीज जिसको पाकिस्तान ने खरीद लिया है, पाकिस्तानी कंपनीज ने, वो भी कंपनी चली गई है यहाँ से।